नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भगवान बुद्ध की जीवनी बताता हूँ, कहानी बताता हूँ, क्योंकि उन्हीं की कहानी से आपके जीवन की भी कहानी जुड़ी हुई है। ये ध्यान रख लें, आपका जो जीवन है ना, आपकी जो कहानी है ना, कोई भगवान बुद्ध से कम की नहीं है। आप अपने आप को कम तोड़ते हैं। तो खैर चलिए पहले उनके बारे में समझ लेते हैं कि क्या होती है ये प्रकृति, क्या होता है ये शरीर और कैसे हम लोग ट्रेवल करते रहते हैं, कैसे हम लोग भटकते रहते हैं। जो जरा सुने, कहानी को पूरा सुनिए, नहीं तो लगेगा ये सब चीज तो हम जानते हैं। और सबसे ज्यादा बड़ा चीज क्या है ना, आप में कमी, आप किसी को बताते ही नहीं, किसी को बताना ही नहीं चाहते हैं कि अरे सुनो तो कम से कम कहानी कितनी सुंदर है। समझिए, चलते हैं हम कहानी की ओर। भगवान बुद्ध, उनके बचपन से भी पहले, जब माँ के गर्भ में इसकी संस्कृति पड़ी, बिली पड़ा, तभी की कहानी है कि माँ को एक स्वप्न आया है ना। जब ये 6 महीना के आसपास हुए होंगे, तब उनके मन में एक स्वप्न आया। स्वप्न में कुछ सफेद हाथी वगैरह जो कुछ भी है, आपने भी सुना होगा। तो वह ऐसा स्वप्न था जो स्वर्ग का स्वप्न था। तो उनकी माँ जो थी, उन्होंने बताई कि ऐसी ऐसी बात है। तो उनके पिताजी राजा शुद्धोधन, मालूम नहीं है ना, सब कुछ मालूम है, उनको बताए। तो उन्होंने एक पंडितों का, एक ज्ञानियों का, ऋषियों का एक समूह बुलाया और जब जानने की कोशिश की कि आखिर बात क्या है, तो उन्होंने बोले, लोगों ने बताया कि आपके घर में जो बच्चा आएगा ना, वो सम्राट होगा। ज्ञानियों का भी सम्राट हो सकता है और इस महाज्ञानियों का भी सम्राट हो सकता है। सोचिए, हम लोग ज्ञानी हैं और महाज्ञानी वही। तो ज्ञानियों का भी सम्राट हो सकता है और महाज्ञानियों का भी। बोले ठीक, मैं तो इसे सिर्फ ज्ञानियों का ही चक्रवर्ती सम्राट बनाऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। जब पूजा अर्चना हुई, उसके बाद जब बच्चे 9 महीने के हो गए, तो वहां का एक रिवाज था कि अपने ही मायके में बच्चे को जन्म देना। उनके जो माँ की पियल थी, नहर था, वह देवधा यानी जहाँ देवों का वास होता है, वहां की रहने वाली थी और महामाया उनका नाम था। उन्होंने वहां जाने का निश्चय किया। रास्ते में ही जाते जाते, हालांकि पिताजी के जो राजा शुद्धोधन थे, उनके मन में दुविधा हुई कि ये पता नहीं, अब तो आप बोल रही हैं कि मैं वहां जाऊंगी। उनके मन में एक दुविधा उत्पन्न हो गई, पता नहीं जा पाएगी या नहीं जा पाएगी, क्या होगा नहीं होगा। उनके मन में शक हो गया, दुविधा उत्पन्न हो गई और बच्चे को रास्ते में लुम्बिनी वन, जहाँ का नाम था, बहुत अच्छा वन था, उनकी माँ को सोची कि अभी तो शाम हो गया है, तो इसी लुम्बिनी वन में ठहरा जाए। और वहां का मनमोहक दृश्य देख करके वहां मोहित हो गई
और बच्चे का जन्म भी वहीं हुआ। सोचिए कहाँ कल्पना थी कि राजा, महाराजा वहां घर में बच्चे पैदा हो, या देवधा के जो देवधा का जो राज था वहां पैदा हो, घर में नहीं हुआ। नहीं, क्यों नहीं हुआ? उनके मन में शक, पिता के, राजा सुद्धोधन के, और महामाया के पिता के मन में शक। पता नहीं क्या हुआ। राजा के सैनिक चल रहे हैं, रास्ते में ही बच्चे का जन्म हुआ, वो भी खुले आसमान के नीचे। आप सोचिए आदमी के बस में क्या है। वही तो बताना चाहता हूं आपको। आप ये शरीर लेकर के आए हैं, कोई ऐसे ही पैदा नहीं कर दिया है। आप स्वयं इस प्रकृति को चुने हैं। आप चाहे रोगी हैं, निरोगी हैं, महान हैं, जो भी हैं, ये आपकी ही चुनाव है। आप गरीब हैं, अमीर हैं, यह आपकी ही चुनाव है, आपकी ही संस्कृति है, आपकी ही पालन पोषण है। यह शरीर कोई देने वाला नहीं। यह शरीर आप अपनी ही तपस्या से लेकर के आए, और आगे कैसा शरीर चाहते हैं वो भी आप ही पर निर्भर करता है। इसीलिए कहता हूँ प्यारे दोस्त, भाई बहन, माता पिता, सभी लोग इस बात पर ध्यान करें, गौर करें कि सब आपका ही निर्मित किया हुआ चीज है। आप जो कुछ भी सोच रहे हैं, बन रहे हैं, आप चाहे महाराजा हैं, चाहे महागरीब हैं, चाहे भिखमंगा हैं, चाहे कोढ़िया हैं, काना है, अंधरा है, लंगड़ा है, चाहे जो कुछ भी है, ये आप ही का दिया हुआ है। कोई परमात्मा इसको करता नहीं। गरीबता में कोई डालता नहीं। आप और गरीब होते जाते हैं। क्यों? जो समझे आगे। हम तो सिर्फ एक झलक दिए। सोचिए कि कहाँ गौतम बुद्ध की माँ जो है महामाया, कहाँ राजघराने की माता, राजघराने की कन्या, राजघराने में ही पैदा होना चाहिए। नहीं, ईश्वर की मर्जी, ईश्वर कोई नहीं बल्कि उस बुद्ध की मर्जी जो खुले आसमान में पैदा हुआ। ज्ञान भी खुले आसमान में हुआ और मृत्यु भी खुले आसमान। सोचिए घर उनका क्या था और कैसे एक कहानी लेकर के चले गए। अभी आपको पहले अपने ही जीवन के बारे में सच्चाई बताता हूं। देखिए, आप इस शरीर में आए हैं। चलिए, भगवान आपको यह शरीर दिया है। आप सोचते हैं कभी यह शरीर क्यों मिला है? शरीर कैसे चल रही है? कहाँ चल रही है? किस प्रकार चल रही है? किसके लिए चल रही है? ये कभी नहीं सोचते। सिर्फ जिए जा रहे हैं। कल की आशा लेकर के आज जीवन जी रहे हैं। बीते हुए कल की आशा लेकर के चलो, कल बीत गया, कल तो अच्छा समय नहीं था, आज अच्छा समय आएगा। आज भी वही है। देखिए, अपने जीवन को गौर करें। अगर कल बहुत अच्छा था, कल बहुत अच्छा था, आज खराब हो गया, आपकी गलती। कल बहुत खराब था, आज बहुत अच्छा है, आपकी ही सोच। सब कुछ आप पर ही निर्भर करता है। गरीब हैं आप अपने ही कारण,
दुविधा के कारण। मैं तो यही बात बोलता हूँ, आप एक लक्ष्य चुने ना 60 दिनों के लिए। मैं तो महान हूँ, मैं महान पैदा हुआ, मैं महान शक्तियों से भरा हुआ हूँ, ज्ञान से, बुद्धि से, संस्कार से, सब कुछ मेरा महान है। मैं सभी से प्यार करता हूँ, प्यार की शक्ति मुझ में है, ज्ञान की शक्ति मुझ में है, धन दौलत सारे सब कुछ मेरे पास है। आप एक बात पर रहते ही नहीं, बदल जाते हैं। अरे किसी को बुखार लगा हुआ है, मैं कैसे यह बोलूं कि मैं तो स्वस्थ हूँ, मुझे तो बुखार है। मन में दुविधा हो गई है। आप सोचिए, दवाई खा करके आप किसी भी चीज को दबा सकते हैं, रोगों को दबा सकते हैं, रोगों को उजागर कर करके आपको देखने की शक्ति ही नहीं है। ट्यूना में, पैर में, चलिए छोटे छोटे दर्दों से जानते हैं कैसे होता है, कैसे दर्द और बढ़ जाता है और कैसे आप लोग दवा खाने लगते हैं। मैं नहीं बोलता हूं कि आप दवा नहीं खाएं, जब तक ज्ञान की प्राप्ति ना हो जाए, जब तक शुद्ध ज्ञान की ओर आप नहीं बढ़ जाएं, तब तक तो आपको दूसरे पर ही भरोसा करके चलना पड़ेगा ना, दूसरे पर ही। आपको दर्द को देखने की शक्ति होनी चाहिए, और कितनी सुंदरता से यह दर्द भरा हुआ है। बोलेंगे आप दवाई खाते हो क्या? मैं अपनी ही बात बताता हूँ, तभी तो मैं दूसरे को बताऊंगा ना। जैसे जब तक आप एक डंडा मार नहीं खाएंगे, तब तक आपको कैसे पता है कि उसका दर्द क्या होता है। ने कहे कबीर जी, जो को फटे ना फटे बुआई, तो क्या जाने पीर पर आई। जब तक आपके पैर, जो के पैर ना फटे भी आए बुआई, जब तक आपके पैर में ब्याह नहीं फट जाता है, बुआई नहीं फट जाता है, तब तक दूसरे की क्या दर्द मालूम है। जब तक आपके शरीर में दर्द नहीं होगा और जब तक उसको ठीक करने की प्रक्रिया नहीं जानोगे, या तो डॉक्टर के पास से आप अगर ठीक होते हो तभी तो आप सलाह दोगे ना, अरे वो वाले डॉक्टर के पास जाओ ना, वो ऐसा ऐसा को लेकर के गए थे, या हमारी हालत वैसी थी जो गए थे तो उन्होंने मामूली सी दवाई में ठीक कर दिया। तभी तो आप बताते हैं ना, या अपनी कहानी से बताते हैं या दूसरों को देख करके बताते हैं, है कि नहीं। आप दूसरा यहाँ पर क्यों अटकते हैं? क्योंकि आप उन्हीं के पास से आकर के ठीक हो। और जब आप स्वयं को जानना शुरू करेंगे ना, तो आपको अपने ही बारे में सच्चाई पता चले। और मैं आपको अपने ही बारे में, अपने ही शरीर के बारे में अलर्ट होना, ये बुद्धि को समझना, मन को समझना, ये प्राण शरीर को समझना, ये प्राण वायु को समझना, ये सब मैं आपको अब मैं खुद जान चुका हूँ, तभी मैं आपको यह चीज बता रहा हूँ। यह ध्यान रखें। तो मेरे प्यारे दोस्त, भाई बहन, माता पिता, जो भी, अगर आप 80 बरस की उम्र में हैं तो भी 10 बरस की उम्र में हैं, तो सभी के लिए मैं यह बात बताना चाहता हूँ। आप ठीक है, अभी तक डॉक्टर के पास होते आए, डॉक्टर के पास भी जाए और अपने अंदर की शक्ति को भी समझते रहे, तभी आपके अंदर और भी शक्ति का निर्माण होगा। आप सिर्फ डॉक्टर डॉक्टर भजते रहेंगे, डॉक्टर का ही निर्माण होगा।
दूसरा दूसरा भजते रहेंगे, दूसरा का ही निर्माण होगा। आज ये पेड़ पौधे का लेप लगा लो या ये पेड़ पौधे का लेप लगा लो, आज आप उससे ठीक हो रहे हैं, उसी के बारे में भजेंगे। जैसे किन्हीं लोगों ने और भी बताया कि ये पेड़ का छाल लगाने से, ये पेड़ का छाल पीने से ये चीज कमी होता है, शुगर कमी होता है, मोटापा कमी होता है, हार्ट ब्लड प्रेशर ठीक होता है। ये तो आपका ही निर्मित किया हुआ, आप उस पर, जिसे बोलते हैं आयुर्विज्ञान बोलते हैं, आयुर्वेद बोलते हैं, उस पर अगर आप ठीक होते हैं तो आप उस पर लोगों को सलाह देंगे। मैं जैसे ठीक हुआ हूँ वो सलाह मैं आपको देता हूँ। जीवन भर तो मैं भी दवाई ही खाते आया ना, मैं अपनी भी बात बताता हूँ, दवाई ही खाते आया, लेकिन पिछले 4 वर्षों से मैं यही देख रहा हूँ। हाँ, ये नहीं कि दवाई नहीं खाता हूँ, दर्द हुआ, पहले की आदत पड़ी हुई है ना, वो संस्कार पड़ा हुआ है ना, अभी भी मन में दुविधा तो उठ ही जाती है ना। नहीं ठीक हुआ तो जैसे जब मेरा 550 शुगर था तो भी मैं ड्यूटी किया था और पूरी स्वस्थ स्थिति में पहले वही मैं हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता था, लेकिन जब से ज्ञान आया है ना पिछले 3 साल से, मामूली सा दवाई ले लेता हूँ, क्योंकि आदत पड़ी हुई है, उसका संस्कार पड़ा हुआ है, उसका बीज पड़ा हुआ है। ये चीज करो, मामूली से दवाई में आप ठीक हो सकते हैं, लेकिन इस विज्ञान को आप समझ जाएंगे तो धीरे धीरे वो चीज छूट जाएगी, निश्चित 100%। जैसे कल मैं भी आधा किलो जलेबी खा लिया तो क्या हम सोचेंगे मेरा शुगर नहीं बढ़ेगा? मन किया ना आज कि ये इतना खाना है, आज चाहे जो हो जाए खा लिया, ठीक है, शुगर बढ़ा होगा। अपने अंदर को देखने की क्षमता रखिए, समझिए। जो चीज, मैं तो एक भी बात बोलूंगा, जो चीज आपको नहीं, लेकिन ये कब, ये भी बता देता हूँ, ये कब, जब तक कि आप अपने आप को पूरा ना जानने लगे, इसका प्रयोग नहीं करें। ये ध्यान रखें, ये नहीं कि हमने खा लिया तो चलो हम भी खा, नहीं, बिल्कुल वैध है। जब तक आप अपने अंदर ज्ञान शक्ति को, इस पूरे ब्रह्मांड को, ये शरीर की शक्ति को, ये धरती को जब तक आप नहीं समझ लेंगे, तब तक ऐसा काम नहीं करें, ऐसा काम नहीं करें। और ये मैं अब कहता हूँ, शरीर में ऐसा दर्द था, सोचा मैं भी कि चलो दवाई लेकर के अपना ड्यूटी करता हूँ, वो भी नाइट ड्यूटी। दवाई तो रख लो, तो सोचा कि चलो देखा जाए। मैं अपनी ही जीवन के बारे में सच्चाई बता रहा हूँ, किसी और की। ये इतना दर्द था, वो भी वैसा जगह कि आप शायद ड्यूटी नहीं कर पाते। गया 7 नाइट कंटिन्यू, जागा, सोया भी नहीं, जागा। ड्यूटी है ना, कर्तव्य को समझिए, अपने आप को समझिए, अपनी शक्ति को समझिए कि ये ब्रह्मांड पूरी शक्ति देती ही रहती है, लेकिन संकल्प शक्ति कमजोर नहीं होनी चाहिए। जानते हैं, संकल्प से सृष्टि का निर्माण होता है। आप अपने अंदर कैसी संकल्प शक्ति निर्माण किए हैं, आप अपने अंदर कैसी संकल्प शक्ति को
मजबूत की है वो आप पर निर्भर करता है। और ये संकल्प जब कर लेंगे तो बहुत मजबूती से कीजिए, बहुत ताकत से कीजिए। जब आप दर्द को देखने की कैपेसिटी हो जाएगी, दर्द को समझने की कैपेसिटी हो जाएगी, ये दर्द कहाँ से उत्पन्न हुई, कैसा लग रहा है, जब तक उसके खेल में नहीं जाएंगे ना, तब तक खेल नहीं खेल में लगेगा। दर्द हुआ है तो वहां पर देखेंगे ना, जानने का कोशिश करेंगे आखिर ये कौन सा पॉइंट पर दर्द हुआ है, उसको खोजने लगेंगे तो भूल जाएंगे। और वो दर्द में इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा जो दवाई खाने के बाद क्या आएगा जी, नहीं आ सकता है। आप उसको रोते रोते दबाते हैं ना, यहाँ पर क्या है, उसको देखते देखते दबाना। अंतर है कि नहीं? एक को सोए सोए दबा देना और एक को जाग करके दबाना। तू मेरा दोस्त है, आप कितना भी हमारे को गाली दें, जब हम समझते हैं ये गाली कहाँ से आई, किसके मुंह से आई, आपके मुंह से। हमें तो अब अफसोस होना चाहिए ना, बेचारा ये दर्द हमें देने आया है, इसके अंदर कितना दर्द हुआ होगा, कितना गुस्सा हुआ होगा, कितना हेट्रेट हुआ होगा। हमें आप पर दया आनी चाहिए या इसकी प्रतिक्रिया करनी चाहिए? आप सोचिए, ये आपको छोड़ता हूं, आप मुझे कुछ देने आए, आप उसे खरीदे होंगे, बनाए होंगे, कितनी मेहनत लगी होगी। तो आप सोचिए, जैसे मुझे कोई गाली दिया तो देने तो ऐसे ही नहीं आता है ना, वो अपने अंदर पहले गुस्सा प्रकट करता है, हेट्रेट प्रकट करता है, हमारे ऊपर नफरत प्रकट करता है, चाहे जो भी स्थिति हो। तो मुझे अफसोस होना चाहिए, देखो बेचारा कितना दर्द में है, कितना दर्द हुआ होगा और कितना दर्द अभी ये सहेगा। ऐसा नहीं समझे क्यों ऐसे ही आता है, फिर वैसे ही चीज तो उसको निर्मित होगा ना। अगर आप उस गाड़ी को आप नहीं लेंगे तो वापस तो उसी के पास जाने वाला है ना, और ये बढ़ कर के ही जाने वाला है ना। सोचिए ना, तो आपको प्यार आना चाहिए उस पर या आपको भी गुस्सा आना चाहिए, ये आपके ऊपर है। ये चीज आपको समझना है। जैसे आपके शरीर में दर्द हुआ, ये दर्द आया कहाँ से? मेरा ही निर्मित किया हुआ चीज है ना। तो आप उसको जब तक देखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं तो फिर वो और एक दर्द लेकर के आएगा जी। कितने आज बेचारे परेशान हैं, मुझे तो उन पर दया आती है, कितने बोलते हैं मुझे तो बीपी हो गया है, मुझे तो शुगर हो गया है, मुझे तो अस्थमा हो गया है, मुझे कैंसर हो, पर विश्वास नहीं करेंगे। मोटापा हो गया है, विश्वास नहीं करेंगे। वही रोते हैं। और मैं इसको जाना हूं, जब से देखता हूं तो आप सोचे मुझे हंसी आएगी या नहीं आएगी नहीं। जैसे मैं ड्यूटी जब कर रहा था, एक ने बोला, अरे तेरे को समझ में आता है क्या, मुझे गाड़ी बताना पूछने आया और तू अपना मजे ले रहा है। कि भैया मैं क्या करूं, ये चीज मिलता नहीं है, नहीं तो मैं कहां से निर्मित करके दूं, समझो तो सही। बोलता नहीं हम नहीं समझे, तेरी मर्जी, तेरे को गाली देना है तो दे, तेरा गाली तेरे पास। ये बात
समझना आपको बहुत जरूरी है कि शरीर में चाहे कोई भी रोग आती हो, चाहे कोई भी दर्द होता हो, चाहे आप गरीबी की अवस्था में हो या अमीरी की अवस्था में हो, सभी में कैसे आनंद उठाना है वो आप पर निर्भर करता है। ऐसा नहीं समझे, एक दिन गरीबी भी जाने वाली है, एक दिन अमीरी भी जाने वाली है, जाने ही वाली है। ये शरीर में है, ये भी जाने वाला है। दुख में है, ये भी जाने वाला है। दर्द में है, ये भी जाने वाला है। फिर रोकर क्यों विदा करते हैं आप उसको, ये बताने आया हूं। रो करके नहीं विदा करना है, आपको प्रेम से विदा करना कब सीखेंगे, यही मैं प्रेम सिखाने आया हूं। किसी और के प्रति नहीं। जब तक आप स्वयं से प्रेम नहीं करेंगे ना, जब तक आप स्वयं को नहीं जानेंगे ना, दुनिया को नहीं जान सकते। दुनिया से आप प्रेम नहीं कर सकते हैं। झूठी बात मत करें। मिसेज को बता देते हैं, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बच्चे को बोलते हैं, मैं तो तुमसे अथाह प्यार करता हूँ। जरा सा भी गलती किया, गुस्सा भी हो जाता हूँ ना, क्योंकि ये मेरा तो धर्म है। तो भैया दो नाव पर हो गए ना, हुए या प्रेम मीन्स प्रेम। जैसे जब भगवान बुद्ध को जब बाहर जाना था घूमने के लिए, शहर में सैर करने के लिए, पिता के मन में दुविधा हो गई कि कहीं ना ये संत ना बन जाए, साधु ना बन जाए, ज्ञानी ने। उसे तो यहाँ का चक्रवर्ती राजा सम्राट बनाना था, कहीं ना ये चक्रवर्ती ज्ञानियों का ज्ञानी ना बन जाए। महाज्ञानी ने, उनके मन में शक था। जहां आपके शक की सुई डोली वहां आग गिरे। तो शक भी नहीं होना है, प्रेम ही प्रेम होना है। कोई सामने से पहले दिख रहा हो आपके पास कि ये मुझसे हेटरेट कर रहा है, फिर भी आप उसकी हेटरेट के प्रति प्रेम रखे क्या? नहीं ना। दुविधा हो गई ना, तो दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। ना तो आप माया में रहे, ना राम में फंसे। दुविधा नहीं, शक बिल्कुल ही नहीं। अपने आप पर पूरा भरोसा करें। ये जो शरीर है, ये महान शक्तियों द्वारा निर्मित किया गया है। बहुत तपस्या के बाद ये शरीर मिला है। इसका भरपूर उपयोग, भरपूर आनंद, चाहे जैसी भी स्थिति हो, ये ही समझना है कि आज ये स्थिति है, ये टल जाने वाली। और जो चीज टल जाने वाली है उसके प्रति गुस्सा क्यों करना, नाराज क्यों करना है? सोचें, इस पूरी प्रकृति को समझें। यह पूरी प्रकृति वही देने वाली है जो आप चाहते हैं। सस्पिशियस होंगे, आपकी जो भी कल्पना शक्ति है, जो भी विश्वास है, वो भी उसी में घुस जाता है, उसी से मिल जाता है। क्योंकि आप सब दिन समझे नहीं, तो इसीलिए दृढ़ होकर के सीलवान बनना है। सील कहे हैं कबीर जी, सीलवंत सबसे बड़ा है, रही सील में आप। सभी शक्तियों का यह जो सील है ना, सील का पालन भी सिखाऊंगा ना। अभी
अभी हम तो थोड़ा थोड़ा अंदर जा रहे हैं, लेकिन ये ध्यान रखें पहले के सारे वीडियो को सुनिए, उससे आपको कुछ कुछ ज्ञान में आगे बढ़ने की शक्ति प्राप्त हो। आप अपने आप को यही नरक में डालना चाहते हैं, कहीं स्वर्ग और नरक होता नहीं, आप यही भटकेंगे नरक। यहीं से उठना चाहिए स्वर्ग, यही निर्मित करना है। कोई पंडित, पुजारी, ज्ञानी, महाज्ञानी आपको कोई सफलता नहीं दिला सकता जब तक आप नहीं चाहेंगे। मैं आपको इसके माध्यम से सिर्फ आपको थोड़ा सा ज्ञान देने चाह रहा हूं। आप इससे जुड़े रहेंगे, आप बन जाएंगे। उसके लिए आपको 2-4 बातें हमेशा ध्यान रखें। तो सोते वक्त भी, जागते वक्त भी हमेशा वही संकल्प जो आपको चाहिए, जो आपको बनना है, वही संकल्प शक्ति से सोए भी और उठे भी, वही संकल्प शक्ति दिन भर रखना है। ये कार्य आपको करना है, ज्यादा नहीं मैं बोलता हूँ। 60 दिन के बाद ना ये आपको ये चीज आपके निर्मित होना शुरू हो जाए, बनेगी नहीं। आप सोचें, क्या कोई पेड़ पौधे लगाते हैं तो क्या वो 60 दिन में फल देने लगता है? नहीं कहे कबीर जी, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल दे। माली कितना भी पेड़ को सींचते रहे तभी फल आएगी, जब तक उसका उम्र नहीं हो जाता, उसमें परिपक्वता नहीं आ जाती। यही बात बोलता हूँ, आप थोड़े ही दिनों में इस चीज को छोड़ देते हैं, पकड़ नहीं पाते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कुछ और, बोलते हैं अरे ये सारा ज्ञान तो मुझ में है। आपको उसको बार बार बोलने पर ही उसमें शक्ति का निर्माण होगा। मैं भी आपको इसके माध्यम से आप कम से कम 7 बार इसको सुनते रहें, इसको निर्मित करते रहें, इसमें अपनी ज्ञान शक्ति को झोंकते रहें, संकल्प शक्ति को लगाते रहें, तभी निर्मित होगा। और सुबह सुबह का मेडिटेशन जरूर करें, मौन व्रत जरूर रखें, ध्यान योग सीखें। ये सब नहीं करेंगे तब तक कैसे होगा? संकल्प शक्ति मजबूत नहीं होती है। जब तक आप विचारों से छुटकारा नहीं होंगे ना, तब तक भी आप कहेंगे कि कोई भी विचार से छुटकारा हो सकता है क्या? जब आप विचार से छुटकारा नहीं होता है, उसकी मन की शक्ति वैसा जगह लग जाती है शरीर में, वो शरीर के बारे में देखते रहता है, सुनते रहता है, समझते रहता है, शरीर को ही देखता है। शरीर ही तो सब कुछ है ना। शरीर आपको, ये शरीर आपको कहां से कहां पहुंचा सकती है वो आप सोचिए। यह एक माध्यम है चढ़ाई चढ़ने के लिए। आपको चढ़ाई चढ़ने के लिए बोला, इसका ये मतलब नहीं आप पैदल चल दिए चढ़ाई चढ़ दी। कहीं पर चढ़ाई नहीं चढ़ना है, वैसा जगह यह शरीर पहुंचाएगा जहां की स्वर्ग निर्मित होता है। तो स्वर्ग को आप समझेंगे तभी ना। आप जरा सा भी दर्द हुआ नहीं, रोने लगे, जहां कहीं खुजली हुआ नहीं, खुजलाने चल दिए। ये सब जो सारा
अनकॉन्शियस माइंड का चीज है ना, आप उसको पकड़ने, वो कब आपको क्या काम करवा देगी आपको भी नहीं पता चलेगा। इसीलिए आप ध्यान रखें, मौन की शक्ति को समझें, ध्यान की शक्ति को। सारा सब कुछ दे चुका हूँ, विशेष ध्यान देना है, विशेष ध्यान की जो प्रक्रिया है वो बताना है। तो उसको जब तक आप पूरे संकल्प, पूरे आत्मविश्वास बढ़ते आएंगे, पीछे से हर एक चीज को कम से कम 7-7 बार करेंगे, तभी तो आगे कुछ निर्मित होगा ना। उससे पहले कुछ नहीं होता है। सिर्फ बोलने से नहीं कुछ होता है। ये जो सारा धन दौलत आप प्राप्त कर लेंगे ना, पूरी धरती का भी मालिक आपको बना देंगे ना, तो भी कुछ नहीं। दान करने की प्रवृत्ति, अब कहते हैं लोग पैसे का दान कर, नहीं, दान करना, स्वयं को दान करो। अंदर में दर्द हुआ है ना, तो उसको दान करो, यानी उनमें संकल्प शक्ति भेजो, तुम तो ठीक हो जाएगा। देखता हूँ कहाँ दर्द है, देखने की, समझने की और उसको जानने की प्रवृत्ति आप में लगेगी, आप स्वस्थ हो जाएंगे। कोई भी रोग आने से पहले आपको इंटीमेशन देती है, खतरा की घंटी बजाती है, तभी आपके अंदर दर्द होता है। ऐसे ही एकाएक नहीं होता है। जैसे ही आप ध्यान में बैठेंगे कि मन जो है ना, विचार, इतना विचार आने लगेगा जो आप आँख खोले हुए कभी सोचे भी नहीं होगे, वो वैसी विचार जो है आपके अंदर आना, अटैक करना शुरू कर देगा। ये सब शत्रु, लेकिन यही तो प्यार है। उनके प्रति प्यार कीजिए ना, जो आ रहे हैं, आने वाले मेहमान को आप स्वागत नहीं करते हैं, उनको बोलिए विचार आ रहा है, अच्छी बात, कैसी कैसी विचार आ रहे हैं, तू देख ले, तेरी इच्छा। उसको छोड़ नहीं देते हैं। दर्द रहता है, आप रोने लगते हैं, अरे दर्द को बोले, आया है ना, तो देखो तो जरा, तो किस रूप में आया है, कैसे आया है, कहाँ से आया है। आप उसको समझने का कोशिश करें, जानने का कोशिश करें, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। और इससे छुटकारा के लिए तो आपको पहले बता चुका हूँ, आप वहां से भी ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन ये जो अभी बता रहा हूँ, ये गहराई है, इसमें अब आपको जानने के लिए, समझने के लिए बता रहा हूँ। तो आप इन चीजों पर भरपूर ध्यान दें और समझने का कोशिश करते रहें कि आखिर क्या है। जैसे जब भगवान बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो क्या बोले, मैं क्या करूँ, मुझे किसको अब बांटना है। तो भगवान की एक शक्ति वहां पर आकर के काम की कि अरे तुम अपने लिए, तुम तो अरिहंत हो गया, दूसरों को नहीं बांटोगे क्या, जो इस रास्ते में चल चुका है। मेरे लिए तो और कोई माध्यम नहीं है ना, यही माध्यम है, यही माध्यम से आप लोगों को बता रहा हूँ। आप हैं, आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आपके अंदर केवल संकल्प शक्ति की कमी है। आप अपने अंदर के संकल्प शक्ति को मजबूत करें और आगे बढ़ें। जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे, मैं क्या कर सकता हूँ। अपने ही अंदर में जो कुछ भी आ रहा है उसका सम्मान करें और उसको देखने का कोशिश करें, जानने का कोशिश करें। दवाई खाएं, दवाई खाने के पहले जाने की आखिर ये दर्द कैसा है और खाने के बाद ये दर्द कैसा है, कहाँ कहाँ से दर्द गया, वो आप देखने का कोशिश करें। आप उसके लिए थोड़ा सा मौन रहें, ध्यान योग करें, क्रिया योग करें। क्रिया योग तो बहुत जरूरी है इस जीवन के लिए।
आप सारे अपने अंदर के मोटापा को, कैंसर को, में जो भी ब्लड प्रेशर, शुगर, सारे रोगों को आप खत्म कर सकते हैं। ये आप में शक्ति है और ब्रह्मांड ने आपको उतनी शक्ति देकर भेजी है कि आप इसके मालिक बन सकते हैं। मालिक बनना आपके हाथ में है, नौकर बनना आपके हाथ में है। आप मुंह में पड़े हैं, आपके हाथ में। आप ये झूठी शानो शौकत से भरना चाहते हैं, झूठी शानो शौकत से भर सकते हैं। ये प्रकृति आपको हर एक तरफ लेकर के जाएगी। ये सोच आपकी जरूरी है। धन्यवाद।